क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं क्या होता है ना, ये क्या है कि जैसे आपका एड्रेस है, घर का एड्रेस है, तो एड्रेस ये बताता है कि आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, कहाँ रहने का मतलब है आप कौन से शहर में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जिले में रहते हैं, इसके बारे में बताता है। इसी प्रकार से क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी देता है कि वो कौन सी कक्षा में है, वो कक्षा में है और उसका ओरिएंटेशन क्या है, इसके बारे में बताता है। समझ में आया क्वांटम संख्याएं? यह 4 समूहों का एक सेट है। मतलब क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देता है, जैसी उसकी ऊर्जा कैसी है, आकृति, अभिविन्यास और चक्र, इनके बारे में जानकारी देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, जो उसकी ऊर्जा के बारे में बताता है या उसके कोष के बारे में बताता है। अब आप देखिए, कोष को सेल कहते हैं। ये होते हैं के एल एम एन, ठीक है, के एल एम, जो इनकी संख्या होती है 1 2 3 4। आपको इसमें इतना ही पढ़ना है। क्वांटम संख्या क्या दर्शाता है, क्वांटम संख्या को किससे दर्शाते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या को किससे दर्शाते हैं, छोटे एन से। ये क्या है, मुख्य ऊर्जा स्तर, ये कोष स्वयं इनके नाम है के एल एम एन, और इनकी संख्या है 1 2 3 4। दूसरा है द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या इंग्लिश में से एजिमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, डिनोटेड बाय एल। ये जो है कोष, ये कोष को दर्शाता है। तो ये किसको दर्शाता है, वो कोष के अंदर जो डिवाइड है वो कोष को दर्शाता है। मुख्य क्वांटम संख्या एल वो कोष को दर्शाता है। एल का मान एन पर निर्भर करता है। एल का मान किस पर निर्भर करता है, एन पे। एल निकालने के लिए आपको एन पता होना चाहिए। सूत्र क्या है, सूत्र है, एल का सूत्र है 0 to n-1। अगर आपको एल निकालना होगा तो है फॉर्मूला 0 to n-1। अब मान लीजिए, माना n बराबर 1, तो n कितना होगा, 0 to n-1, 1 - 1 कितना होगा, 0, 0 से 0 तक 0। अब n बराबर 2 है तो l का मान हो जाएगा 0 2। देखिए n की जगह रखेंगे 2 में से 1 हटाया 1, 0 और 1। अगर मान लीजिए n बराबर 5 है तो l बराबर होगा 0 1 2 3 4। मैंने लिखा है 2, मतलब जैसे मैं कहूँगी ये स्कूल 1 से 5 तक है, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से n-1, n कितना है 5, 5 से 1 हटा दीजिए 4। जंप नहीं करेंगे आप, सबको लिखेंगे 1 2 3 4। देखिए ये L है, L के मान होते हैं 0 1 2 3। अब सब सेल हैं, जो सब सेल हैं उनके नाम हैं S P D F। अब आप देखिए, अगर ये 1 है तो 1, ये n जो है कोष को दिखा रहा, तो क्या कोष हुआ K, और ये इसका मान 0 है, 0 हुआ तो क्या हुआ ये S। लेकिन कितना S हुआ, 1s। फिर सुनिए, 2 है, n किसको दर्शा रहा, मुख्य क्वांटम संख्या। 2 का मतलब क्या हुआ, L। इसमें 2 हैं, ये S हुआ और ये हुआ P, लेकिन इसके आगे कौन, 2s 2p। इसी प्रकार से ये होगा S P D F, इसके आगे G होता है। 5 है तो 5, सबके आगे 5 लगा देंगे। और इससे ये भी पता चला, अगर मैं 3D कहूँ तो ये दिखा रहा है आपके सेल को और ये दिखा रहा है आपके सब सेल को। तीसरा है बच्चों चुंबकीय क्वांटम संख्या। इंग्लिश में इसको कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे m से दर्शाते हैं। बहुत सारी बुक्स में n के स्थान पर ऐसे भी लिखा हुआ m है, कोई दिक्कत नहीं है, m से दर्शाइए। ये कक्षक के बारे में बताता है। पहला वाला था
ओस के बारे में, दूसरा ओस के बारे में। ये किसके बारे में बताता है? कक्षक के बारे में। सूत्र m का मान कैसे निकलेगा? 2l + 1। इसका m का मान कहाँ से कहाँ होता है? -l से 0 से। m का मान l पर निर्भर करता है। जैसे l का मान m पर निर्भर करता है, इसी प्रकार से m का मान किस पर निर्भर करेगा? l पर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ध्यान से देखिए, तो बेटा मैंने कहा l का मान निकालेंगे तो -l, -0 से 0 से +0, क्या हुआ? 0। -1 से 0 से +1, -1 0 +1। अब देखिए 2 है तो -2 से 0, -2 से 0 जाओगे, जंप नहीं करोगे। -2 -1, फिर कहाँ जाओगे? +2। देखो ये माइनस यहाँ पर लिखे -2 0 +2, तो -2 से यहाँ आने के -1 0, +2 तक जाने में +1 +2। ठीक है, इस फॉर्मूले का क्या यूज है? जैसे मान लीजिए मैं 0 रख लूँ, 2 × 0 0 +1 1, इसका मान कितना आया वाली? 1। अगर मैं 1 रख लूँ तो 2 1 जा 2 +1 3 मान है। अगर मैं 2 रख लूँ तो 2 2 जा 4 और 1 5, 1 2 3 4 5। ये किसको बता रहे हैं? कक्षा को। इसकी एक कक्षा है, इसमें कितने कक्षक हैं? 3 कक्षक हैं, और इसमें है बेटा 5। और ध्यान से देखिएगा, ये था S, A, B और D। ये पता चल गया S में एक कक्षा होती है, E में 3 कक्षाएं होती हैं और D में 5 कक्षाएं होती हैं। चक्रण क्वांटम संख्या, इसको MS से दर्शाते ही बेटा एक जो कक्षा है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक अगर दक्षिणावर्त घूमेगा, एक वामावर्त घूमेगा, तो एक जो मान होगा, एक इलेक्ट्रॉन का मान उसको प्लस हाफ से दर्शाते हैं, दूसरे वाले मान को माइनस हाफ से दर्शाते हैं। क्वांटम संख्या पर आधारित पहला क्वेश्चन है, यदि n = 3 तो l व m के मान बताइए। n जो है मुख्य क्वांटम संख्या 3 है, तो l कैसे निकालेंगे? बताया था फॉर्मूला ना मैंने आपको। l निकालने का फॉर्मूला है 0 to n - 1, तो हो जाएगा बेटा 0 से 3 - 1 2, 0 1 और 0 1 and 2। अगर l के मान 0, l का मान 1, l का मान 2, तो m का मान l पर निर्भर करता है। माइनस m का मान निकालने के लिए -l से 0 से +1, तो ये 0 है तो 0 आएगा, दूसरा l होगा तो -1 0 +1। अगर m बराबर यहाँ पर 2 होगा तो -2 -1 0 +1 +2, सबके आगे आप कॉमा लगाएंगे। ये कौन सा सेल है? m सेल, और ये S 3 D, इसके आगे लिखेंगे 3S 3 B 3 D। एक अक्षर, 3 अक्षर और 5 अक्षर। यदि 3D के लिए m और l का मान बताइए। 3D में ये क्या n को दर्शाता है? n बराबर कितना निकलेगा इससे? 3, तो l कितना निकलेगा इसके लिए? l के लिए ये d है, ये बेटा l है, ये l d। अब बताइए l के मान 0 1 2 3 S P D, d कहाँ पर आ रहा है? 2 पर, तो l कितना लेंगे आप? 2, तो m निकालिए -2 -1 0 +1 +2। कौन से कक्षक संभव है और नहीं? पहला है बच्चों 1p 2s 2p 3s। देखिए ये जो है ये n को दर्शाते हैं, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 2, n बराबर 3, और ये वाले मान फ्रीक्वेंसी क्वांटम संख्या को दर्शाते हैं। देख लीजिए आप, p होगा तो आप 1 लिखेंगे, s होगा तो 0, और p होगा तो 1, f होगा तो 3। क्या यह संभव है या नहीं? पहला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि n और l के मान कभी बराबर नहीं होते। l का मान n से 1 कम होता है, यह संभव नहीं। इसी प्रकार से यह भी संभव नहीं है, जबकि ये आराम से संभव है, क्योंकि यहाँ पर l का मान n से 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। n बराबर 4 ms-1। देखिए n बराबर 4, l का मान 0 1 2 3। बेटा ये n का मान है, इसमें एक कक्षक है। आप जानते हैं एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं प्लस माइनस, ऐसे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 3 कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन, और इसमें
16 तो प्लस हाफ वाले होंगे और 16 होंगे माइनस हाफ वाले। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है माइनस हाफ वाले कितने हैं, तो आप लिखेंगे अतः इसमें इलेक्ट्रॉन 16 होंगे। अगला क्वेश्चन है n बराबर 3, ख वाला आंसर है n बराबर 3, l बराबर 0। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n बराबर 0 होगा और s बराबर प्लस हाफ और माइनस हाफ। ठीक है, यानी तो प्लस हाफ माइनस हाफ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। बहुत आसान है। n बराबर 3, l बराबर 0, l 0 दिया है आपको, तो l 0 होगा तो n कितना होगा 0। s के कितने मान होंगे 2, प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो इसमें निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाले में निकलेंगे 16 इलेक्ट्रॉन।